सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुजी स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि एक इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न होने वाला है हमारा, नेपोलियन के उदय के कारणों का वर्णन करें। तो आइए इस क्वेश्चन को विस्तार से पढ़ते हैं और इसके कारणों का वर्णन करते हैं। इसके क्या क्या कारण थे नेपोलियन के उदय के कारण के। तो आइए चलते हैं। भूमिका। नेपोलियन को इतिहास में एक महान शासक के रूप में जाना जाता है, जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। इन्होंने अपने कार्यों से पूरे यूरोप देश को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली, जिससे वह फ्रांस का शासक बना। नेपोलियन क्या बना? फ्रांस का शासक। तो आइए आगे पढ़ते हैं। प्रारंभिक जीवन। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 कोर्सिका की राजधानी अजासियो में हुआ था। इस नेपोलियन प्रथम या नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे नेपोलियन के बोनापार्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन एक फ्रांसीसी सैन्य और राजनीतिक नेता थे, जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रमुखता से उभरे और क्रांतिकारी युद्ध के दौरान कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया। नेपोलियन एक फ्रांसीसी सैन्य प्रमुख और सम्राट था, जिसने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त की। उन्हें इतिहास के सबसे सफल सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है। नेपोलियन के उदय के कारण सैनिक सफलता। नेपोलियन के उदय के कारण क्या क्या है? पहला है सैनिक सफलता। नेपोलियन की सैनिक योग्यता बड़ी अद्भुत थी। उसे अपनी गरीबी का एहसास था। उसके साथी विद्यार्थी अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे। नेपोलियन उसके साथी थे, जहाँ वह पढ़ता था वह उसका मजाक उड़ाया करते थे, परंतु यही फ्रेंच छात्रों के साथ पढ़ते हुए उसे अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करने की इच्छा हुई। नेपोलियन को क्या हुआ? उसने अपनी मातृभूमि की उसको स्वतंत्र करने की इच्छा हुई थी। सैनिक शिक्षा समाप्त होने पर उसे 1785 ईस्वी में सेना में द्वितीय लेफ्टिनेंट बना दिया गया। बाद में क्रांति का विरोध कर उसने राजतंत्रवादियों का विश्वास पाया। इसके बाद टूलो से फ्रांसीसी जहाजी बड़े को सुरक्षित निकालने के कारण उसे ब्रिगेडियर बनाया गया। फिर नेशनल कन्वेंशन की भीड़ के आक्रमण से रक्षा करने के कारण उसे सेना का सेनापति बनाया गया। दूसरा क्वेश्चन, फ्रांस के गौरव में वृद्धि। नेपोलियन ने अपनी महत्वपूर्ण विजयों से फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय गौरव प्रदान किया। संपूर्ण यूरोप नेपोलियन की विजय से आश्चर्य हो गया और विदेशी राज्यों पर फ्रांस की थाप स्थापित हो गई। इन विजयों ने उसे इतना अधिक गौरवशाली बना दिया, जितना वह लुई 14वें के समय में भी न हो पाया था। तीसरा पॉइंट, फ्रांस की शोचनीय दशा। फ्रांस की क्रांति के बाद राष्ट्रीय सभा देश में शांति स्थापित करने में असफल रही थी। फ्रांस की दशा अत्यंत शोचनीय हो चुकी थी। उसके साथ साथ डायरेक्टरी का शासन तो सबसे अधिक भ्रष्ट और निकम्मा था। फ्रांस में ऐसे शक्तिशाली शासन की आवश्यकता थी, जो देश की दशा को सुधार कर एक सशक्त एवं सुव्यवस्थित शासन प्रणाली की स्थापना कर सके। इस कार्य को पूरा करने की क्षमता नेपोलियन में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। पॉइंट नंबर चौथा, अप्रूव अवसर। नेपोलियन को अपना उत्थान करने के 2 अवसर मिले थे। टूलो बंदरगाह पर अधिकार
1793 ईस्वी में और राष्ट्रीय सम्मेलन की सुरक्षा 1795 ईस्वी में करके उसने अमर ख्याति प्राप्त कर ली। उसकी योग्यता ने फ्रांस की जनता का जनता का हृदय जीत लिया था। फ्रांस की जनता का हृदय जीत लिया था। महत्वाकांक्षा। पॉइंट नंबर 5, महत्वाकांक्षा। नेपोलियन बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसकी असीमित महत्वाकांक्षाएं थी जिनके चलते वह शीघ्र ही सफलता के शिखर पर पहुंच गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को, आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।